मान्यताएं जो होती हैं वो छत की तरह होती हैं। छत अपने सहारे नहीं खड़ी हो सकती, उसे खड़े रहने के लिए खंभों की ज़रूरत होती है। मान्यताएं जो होती हैं वो भी सबूत के खंभों पर ही खड़ी होती हैं। सबूतों के खंभे जितने बढ़ते जाते हैं उतनी ही मान्यताओं की छत जो है वो मजबूत होती चली जाती है। बढ़ते बढ़ते मान्यताओं की छत इतनी मजबूत हो जाती है कि ये मान्यताएं हमारी जो है वो धारणा बन जाती हैं कि लोग बुरे हैं, झूठे हैं और इस दुनिया में हर तरफ अन्याय ही अन्याय है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी पैसे वाला नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी फिर वीडियो लेकर आ गई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई सेशन लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टीम का नंबर डला हुआ है, प्लीज़ बात कर सकते हैं, फ्री सेशन है। इंसान के विचार जब विचार की महाशक्ति से अलग हो जाते हैं तब वह अनेक समस्याओं से घिर जाता है। जब भी आप अपने जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक समस्या देखें तब नीचे लिखा हुआ एक छोटा सा जो संवाद अभी आपको दूंगी उसको ज़रूर दोहराएं। जिन नकारात्मक विचारों की वजह से मैं यह समस्या भुगत रहा हूँ उस वैचारिक ढांचे को मैं पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको संकल्प लेना पड़ेगा इसे कहने से पहले, क्योंकि हम जिस भी बात पर विश्वास करते हैं वही हमारा सच होता है, यानी वही हमारी दुनिया में प्रकट होता है। अमीरी, गरीबी, बीमारी, स्वस्थ, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, खुशी, उदासी, सम्मान, अपमान, ये सब हमें अपने विश्वास के अनुसार ही मिलता है। अपना विश्वास तेज ताज़ा नया बनाने के लिए मन के साथ हमेशा सकारात्मक ही बातें करें। जीवन में मुझे अच्छी तरह से रहने नहीं देना चाहता, इन चीज़ों पे आप गौर करिए। कहीं आप ऐसे वर्ड्स तो नहीं यूज़ करते हैं। अच्छे हालात हमेशा नहीं रह सकते, मेरे लिए सफल होना कठिन है, या मैं जीत नहीं सकती, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझे सीखने में ज़्यादा समय लगता है, सीखना मुश्किल है, बीमारी तो खून में होती है, दसी हुई रहती है, या मेरा जन्म तो दूसरों के सिर्फ अत्याचार सहने के लिए हुआ है, मैं हमेशा मौसम का शिकार रहता हूँ, मेरे पास पैसा जल्दी नहीं आता, आता है तो टिकता नहीं है, या फिर दुनिया बहुत बुरी है, तुम लड़के होकर भी रोते हो, तुम लड़की हो, तुम्हें ये कहना करना शोभा नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो बड़े होने पर जो होते हैं वो हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। यदि हम हंसता खेलता जीवन जीना चाहते हैं तो हमें वैसे ही विचार चुनने चाहिए जो उत्तम जीवन प्रदान करें। अपने आप से अपनी समस्या के बारे में ये पूछें कि मेरी इस समस्या के लिए किस तरह के विचार जिम्मेदार हैं। जवाब आने पर उन विचारों को एक आत्म सुझाव देकर बदलें। अपने आप को सदैव यह कहें कि मैं उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया, यह बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैंने ही यह घटना अपने जीवन में आकर्षित की है, मैंने ही कुदरत को यह गलत ऑर्डर दिया होगा जिस कारण कुदरत मुझे संकेत दे रही है कि मैं अन्याय नहीं न्याय की मांग करूं। तभी मेरे जीवन में कुछ नया आएगा। जब तक मैं अपनी मान्यताओं को तोड़कर बैठूंगा तब तक पुरानी चीज़ें ही मेरी जीवन में आएंगी, ताकि मेरे जीवन में यही चीज़ें ना आए, अच्छी चीज़ें आए, तो मुझे अपने विचारों को बदलना होगा। परंतु अब मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे मकान जैसे कोई मकान मालिक है उसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए, या मुझे इस कुदरत के खिलाफ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। समस्या को निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बहुत चीज़ें एक करनी पड़ती हैं, जहां हमें सोच कैसी रखनी है यह सीखना अत्यंत, जिसे कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए चुंबक बनकर समस्या सुलझाएं। जब आप शिकायत करते हैं तब आप पीतल बन जाते हैं, जिस कारण आप खुश होते हैं। जब स्पष्ट होते हैं, केंद्रित होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस क्षण आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। ऐसे में आप आत्मा से निर्णय ले पाते हैं और आपकी आत्मा ही आपको एक सही रास्ते पर लेकर आ जाती है। ये सब करने के बाद यदि आपको लगता है कि अब आपके अंदर बदलाव आ गया है, आप अपनी थॉट को चेंज करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो उसी रास्ते पर अपने धीरे धीरे उस कदम को आगे बढ़ाते रहें। इस नेचर ने प्रत्येक इंसान को ध्यान में रखकर सबके लिए प्रेम, शांति
आनंद, समृद्धि, समय, खुशी, पैसा, रिश्तों का भरपूर बहाव दिया है। कुदरत की दिव्य योजना भी यही है कि सब कुछ सबको सब कुछ बराबर मिले। यदि ये सच है तो पृथ्वी पर इतनी गरीबी क्यों है? हर एक के पास भरपूर क्यों नहीं है? क्यों इंसान के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का अभाव है? यह बहुत कई लोगों के मन में सवाल उठता है। इसका सबसे कारण जो बड़ा कारण है वो मनुष्य स्वयं ही है। वह अपने विचार, भाव, वाणी और क्रिया द्वारा अपने जीवन में भरपूरता को आने से रोक देता है, अपने जीवन के रास्ते स्वयं ही ब्लॉक कर देता है। जैसे अधिकतर गरीब लोगों के साथ यह होता है, वे अपना ध्यान गरीबी पर ही रखते हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो वही उसकी जीवन में बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो कुदरत का महान नियम सब कुछ भरपूर है आपके जीवन में पूरी तरह से काम करने लगता है। इसलिए आपके अंदर जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है कि आप अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप सारा दिन आपके दिमाग में चलता क्या है। क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी कि मैं सोचती कुछ थी, बोलती कुछ थी, करती कुछ थी, तो जहाँ पे वो कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ पे फिर मैंने जब धीरे धीरे इसको सीखा, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तब भी आपको टाइम लगता है, तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जब आप इसके नियम को सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, बस अपने ऊपर काम करते रहें। यानी कि जो पहले सोच रहे थे, बोलो जैसे कोई चीज़ होती है, हम किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं, हमें पता लगता है कि इस रास्ते पे पहले भी गए थे तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे क्योंकि इस रास्ते पे खड्डे बहुत हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि उसी तरफ को एक दूसरा रास्ता भी जाता है, वो अभी रोड नहीं है, उस रोड से चलते हैं ताकि हम मंजिल पर ठीक टाइम पर पहुँच जाएँ, तो हम रास्ता बदल लेते हैं। ठीक ही वैसे हमारी ज़िंदगी में है, कुछ चीज़ें जो लगातार चलती हुई आ रही हैं, तो उनको हमें यही करना चाहिए कि हमें अपना सोच के रास्ते को बदलना है, उन चीज़ों से हटना है कि इन चीज़ों से चल के मेरे को अभी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे अब अपना रास्ता बदलना है। बस अगर जो भी आपको काम करना है, फिज़िकल नहीं मेंटली काम इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिज़िकल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे स्क्रिप्टिंग करो चाहे ना करो, मेंटली आपको काम करना है कि अपनी सोच को उधर लेके जाना है जहाँ से ये चीज़ें आपके साथ ना हो। पूरी मेहनत आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको बहुत ही अच्छा वाला रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी आप लोगों के साथ, बहुत छोटी सी थी, खुद की जर्नी मैंने आप लोगों से के साथ शेयर करी। कैसी लगी मुझे ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और हमेशा हंसते रहिए। भगवान सबको अच्छा देता है, सबका भला करेगा। तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए हैं तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई नॉलेज में, नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।